लड़का जब भी रोता था आंसू नहीं बहाता था बल्कि मोती गिरते थे, क्योंकि महिला अब किराया नहीं चुका सकती थी। उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मोतियों का एक डिब्बा बेचने के लिए एक आभूषण की दुकान पर ले गई। मालिक ने जब उन मोतियों में से एक को देखा, तुरंत उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने उसमें समुद्र राजा का आभा मंडल महसूस किया। यह देखकर कि वह इतना गंभीर हो गया, महिला को डर हुआ कि वह उसके बेटे को प्रयोगों के लिए किसी प्रयोगशाला में ले जाना चाहता है, इसलिए उसने मोतियों के साथ जाने की कोशिश की। मालिक ने उसे जल्दी रोक लिया और उनके लिए $500,000 देने की पेशकश की। महिला ने उससे पहले पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा और फिर वह उसके सवालों का जवाब देगी। जैसे ही उसने पैसे प्राप्त किए, वह बिना पीछे देखे भाग गई। मालिक ने तुरंत समुद्र राजा को सूचित किया कि उसने समुद्रों के वंशज को खोज लिया है। घर लौटते समय महिला ठोकर खाकर एक आदमी की बाहों में गिर गई। वह आदमी वास्तव में समुद्र राजा था, जिससे वह 6 साल पहले मिली थी। उस रात वह गर्भवती हो गई, लेकिन उसने कभी उसकी असली पहचान नहीं जानी। अपने पिता की दिवालियापन के बाद उसे अपने चाचा के घर रहना पड़ा, लेकिन लड़का जब भी रोता था तो आंसुओं की जगह मोती गिरते थे। यही कारण था कि उसकी चचेरी बहन उसे राक्षस कहती और लगातार पीटती। महिला अब इस तरह नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उसने यहाँ से जाने के बारे में सोचा। उसने अपने बेटे के आंसुओं से निकले मोती आभूषण की दुकान पर ले गई थी। मालिक से भागने के बाद वह खुशी खुशी अपने बेटे के लिए खाना खरीदने जा रही थी, जब अचानक वह सीधे समुद्र राजा से टकरा गई। दोनों ने एक अजीब परिचय महसूस किया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, समुद्र राजा का एक गार्ड आ गया। उसने कहा कि उन्होंने पहले ही उसकी पत्नी की खबर पाली है। ये सुनकर कि उसकी पत्नी है और फिर भी वह उसके करीब आया, महिला ने गुस्से में उस पर पैर रख दिया। वह 6 साल से उस महिला को खोज रहा था और आखिरकार उसे एक सुराग मिल गया। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ उसे वापस लाने के लिए निकल पड़ा। इस बीच उसकी चचेरी बहन सोशल नेटवर्क पर मोतियों का एक हार दिखा रही थी, उम्मीद करते हुए कि उसे एक अमीर आदमी मिल जाएगा जो उसका समर्थन करे। वह हार उसने 3 साल पहले चुरा लिया था, जब उसने अपनी कार से महिला को टक्कर मारी थी। बचपन से ही उसने हमेशा वही हासिल किया जो वह चाहती थी, चाहे तरीका कोई भी हो। जल्द ही समुद्र राजा के सहायकों ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उसके गले में हार देखा और विश्वास किया कि वही वह महिला है जिसे वह 6 साल से खोज रहा था। वे उसे एक शानदार हवेली में ले गए। चचेरी बहन खुश थी, आखिरकार वह एक करोड़पति की पत्नी बनेगी। वे यह न जान पाए कि वह धोखेबाज है। उसने लड़के को समुद्र राजा को पिता कहने के लिए मजबूर किया। जब उसने लड़के को देखा तो उसने संदेह किया, क्योंकि वह बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखता था। जब उसने देखा कि वह अपने हाथ में एक मोती से खेल रहा है, तो वह आश्वस्त हो गया कि वह उसका बेटा हो सकता है। महिला को अब भी इसका कुछ पता नहीं था। अगले दिन वह एक डिजाइन कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई, बिना यह जाने कि वह समुद्र राजा की थी। अपनी टैलेंट से उसने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन उसी समय उसकी चचेरी बहन दिखाई दी, जो उसे अंदर जाने से रोकने के लिए बेताब थी। वह जानती थी कि अगर महिला दिखाई देगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। उसने उसके डिजाइन की योजनाओं को फाड़ दिया और उसे बाहर निकालने के लिए गार्डों को बुलाया। इसी बीच लड़के की बाह पर मौजूद शल्क दिखाई दिए। सभी ने उसे एक राक्षस की तरह देखा और चिल्लाए कि उसे मार देना चाहिए। जब गार्ड उसे जमीन पर फेंकने ही वाले थे, महिला ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, लेकिन चचेरी बहन उसे शांति से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने उसे मारने के लिए एक बल्ला पकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण समुद्र राजा दिखाई दिया।